तो ये ABCD का सब बोला था, डिक्शनरी देखे, ऑक्सफोर्ड देखे हैं हम, ऑक्सफोर्ड देखा है वो। तो कौन सा निकालना है? 111 है ना। देखिएगा इधर, अब ध्यान से समझना है इधर कि जो भी वर्ड आएगा 1 से लेके 120 तक, उसका पहला लेटर क्या आएगा? ए। पहले ये डिसाइड किया, एक एक लेटर डिसाइड होगा, तो पहला लेटर क्या आएगा? ए। तो ए को क्या कर दिया हमने? लॉक। एक को क्या कर दिया? लॉक, क्योंकि 1 से 120 तक का पहला लेटर क्या आएगा? ए, पहली बार। अब आते हैं दूसरे पे, है ना। दूसरे पे चलो बनाना शुरू करते हैं, पहले डी से बनाते हैं, है ना। तो डी से कितना बनेगा बोलो? 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 24। अभी बहुत दूर है ना। तो बनाते चलो फिर 24, 48, 72, 96, वो तक जाएगा 96, वो तक जाएगा क्या? 96। तो बना देते टोटल कितना आ गया? 96। वो तक बना चुके हैं। ए के बाद अब कौन आएगा? आर। तो दूसरा लेटर भी फिक्स हो गया क्या कि ए के बाद अगला लेटर कौन आने वाला है? आर। 96 से 120 तक कौन आने वाला है? आर। 96 से 120 तक कौन आने वाला है? आर। 96 पहुंच गया। अब ए आ गया, लॉक हो गया, आर लॉक हो गया, लॉक कर दो जल्दी से। फिर किससे बनेगा? डी से। डी से कितना बनेगा? 3 फैक्टोरियल। कितना बनेगा? 102। मन में काउंट करते रहना, 102। फिर डी के बाद एम, फिर से कितना? 3 फैक्टोरियल, कितना हो जाएगा? 6, 108। अब अगला करेंगे तो 6, 8 से 14 हो जाएगा, जो कि हमारे रेंज के बीच में आ रहा है ना। मतलब एम और एन, एम तक तो आ गया, अगला कौन आएगा? एन। एन लॉक हो गया, है ना। यहाँ से क्या मालूम चल गया कि ए आर के बाद एन, तीसरा लेटर कौन आने वाला है? एन। तीसरा लेटर कौन आने वाला है? एन। ये मालूम चल गया कि तीसरा लेटर कौन आने वाला है? एन। तीसरा लेटर कौन आने वाला है? एम से हमने सारे बना लिए ना, एम से सारे बना लिए क्या? तो कहाँ तक पहुंचे आप? 108 तक। अब 109 से 114, उसका तीसरा लेटर क्या होगा? एन। तीसरा लेटर क्या होगा? एन। तो हमको 111 चाहिए, तो इसका भी कौन होगा? एन। लॉक कर दिया क्या? अब फिर किससे बनेगा? पहले डी से। किससे बनेगा? डी से। कितना बनेगा डी से? 2 फैक्टोरियल। तो कितना बनेगा? 2। 800, सॉरी 100 कहाँ पहुंच गए? 10। डी के बाद किससे बनेगा? एम। डी के बाद किससे बनेगा? एम। तो ए आर एन, एम। एम से भी 2 बनेगा, तो जो पहला होगा वही मेरा आंसर है। एम से जो पहला बनेगा वही मेरा क्या है? आंसर है। तो एम फिक्स कर दो। क्या बनेगा? पहला क्या बनेगा? डी ओ। दूसरा क्या बनेगा? ओ डी। तो 112 पूछता था, ओ डी। 111 पूछा है, तो सही हुआ क्या किसी का? चलो हो गया ना गलत? इसलिए हवा मोड़ते हैं, ट्रिक है, तो टेंशन क्या है, जिंदगी खुश हो गया तो सवाल फंस गया। एडवांस में ऐसे ही आएगा सवाल, सीधा सीधा नहीं आएगा। मेंस में पूछते हैं इस तरीके का, एनसीईआरटी में दिया सवाल इस तरह का। बट वर्ड छोटा था 11th में, देखना एनसीईआरटी मिल जाएगा आपको। छोटा वर्ड था, 4 डिजिट का था उसमें, है ना, 4 या 5 का था शायद। एनसीईआरटी में सवाल है इस तरह का, है ना। अब बाकी तो बनाना, फिर घुमाएगा, फिर बोलेगा नहीं है यार, ये बनना चाहिए था ना। हाँ लिखिएगा, जेई का कुछ सवाल कर लेते हैं। फाइंड द, अच्छा से एक सेकंड, वो तो बच गया ना, रिपीटेशन वाला बच गया ना, ट्रिक। रिपीटेशन वाला ट्रिक तो बच गया। मैं डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ, रिपीटेशन का मेथड वैसे ही होता है ना। मेथड का तो एक जो बता दिया वही प्रोसेस सब में लगेगा। बोलो। हाँ तो सीधा उसका ट्रिक बता दे रहा हूँ। एक वर्ड ले रहा हूँ, इसमें बस एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ता है, बस बाकी सब स्टेप तो वही सेम होगा। एक स्टेप एक्स्ट्रा, मैंने एक वर्ड ले लिया इंडियन, है ना। रिपीटेशन दिख रहा है साफ साफ। सबका नंबरिंग करो फिर से। ये सबसे पहले कौन आएगा? ए। ए के बाद इसमें कौन आ जाएगा? डी। डी के बाद कौन आ जाएगा? आई। अभी तीनों सेम है तो सेम नाम, सेम पोजीशन देंगे, 3 3, है ना। उससे मालूम चलेगा ना कि रिपीटेशन हो रहा है। 4 और 4, बोलो कर दिया क्या? पहला स्टेप बिल्कुल सिमिलर है। 3 के बाद इधर राइट में, इससे छोटा कौन कौन दिख रहा है? कोई छोटा कौन कौन दिख रहा है? 1 और 1, 2 दिख रहा है क्या? तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2। एन से छोटा बताना? 3। 2 से छोटा 1, 3 से छोटा 1, 1 से छोटा। पहला स्टेप क्या है? बिल्कुल कॉमन। सेकंड स्टेप जो है
है ना, मल्टीप्लाई वाला जो आएगा वो भी कॉमन है, एक जो बीच का रिपीटेशन की वजह से जो है एक्स्ट्रा स्टेप आता है वो ध्यान समझिएगा। यहाँ यहाँ फिर से वही, यहाँ भी वही काम करना है, राइट में देखना है कितने रिपीट हो रहा है, लेकिन इसको इंक्लूड करते हुए, उस लेटर को इंक्लूड करते हुए, है ना। कितना रिपीटेशन दिख रहा है बताओ, 2i और 2n दिख रहा है क्या, 2i और 2n दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या, 2i और 2n दिख रहा है क्या। और जब दो लेटर रिपीट करते हैं तो क्या करते हैं, 2 फैक्टोरियल से क्या करते हैं, डिवाइड, 2 फैक्टोरियल आएगा परमुटेशन, आगे आएगा अरेंजमेंट में जब बात करेंगे तो, बट इतना तो आना चाहिए, है ना। तो डिवाइड बाई क्या होगा, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, है ना। ये 2n के लिए और ये 2i के लिए, कितना रिपीटेशन, 2n दिख रहा है क्या, तो डिवाइड बाई, इधर कोई रिपीटेशन, बस बाकी वही सेम, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, उधर कोई फायदा नहीं, 0 ही आ जाएगा। करो कितना रहा आंसर बताना, लास्ट में 1 ऐड तो यहाँ भी करना पड़ेगा, है ना, लास्ट में तो 1 ऐड यहाँ भी करना पड़ेगा। फाइनल आंसर, हाँ हो सकता है। यहाँ से कितना आ जाएगा, 4, तो यहाँ से 60 आ गया टोटल, 60 आ गया क्या, यहाँ से 72/2, यहाँ से आ गया 36, आ रहा है क्या, और प्लस यहाँ से 6 और प्लस यहाँ से 2, तो 6 6 12 104 आ गया, कितना गया ये 104, प्लस 1 कर दो, आंसर कितना आ गया 5, है ना, 105 आ गया, 105 हो गया। फटाफट जी वाला सवाल कर लेते हैं, फाइंड द रैंक ऑफ अ वर्ड मदर, मदर, जल्दी से फटाफट निकालते जाओ, 2020 का सवाल है, जल्दी जल्दी, फाइंड द रैंक ऑफ अ वर्ड मदर, है ना। सबसे पहले तो आपको लेटर आइडेंटिफाई करना है कि सारे सेम हैं या मतलब कुछ सेम है या सारे डिफरेंट हैं, उस हिसाब से जल्दी से ट्रिक लगाते जाओ फटाफट करके। जितना सवाल आया अभी तक ना, मैं सब एक बार लिख ही दे रहा हूँ। कुछ इसमें मेंस का है, कुछ एडवांस का भी है, सब इंक्लूड कर दे रहा हूँ, 3 4 निकाल लो। ये एडवांस वाला जो कोचिंग है ना, ये एडवांस वाला, ऐसे पूछा था बिफोर, इसका रैंक नहीं पूछा है, नंबर ऑफ वर्ड्स बिफोर कोचिंग, बाकी सब में रैंक निकालना, नंबर ऑफ वर्ड्स बिफोर इट, है ना। ये 2023 का है, फटाफट निकालते जाओ।
2024 में पूछती है, मैं बोल रहा था ना आएगा, अभी तक नहीं पूछा था मेंस में, 2024 में आ गया 50th वर्ड। चलो एक दो छोड़ दे रहा हूँ खुद से ही बनाने के लिए, वरना बहुत सारे सवाल है भाई। एक थोड़ा बड़ा वाला करा दे रहा हूँ, मैनकाइंड। कितना 7 सवाल, मोर देन इनफ। फटाफट निपटा दो, 30-30 सेकंड का, 1-1 मिनट का, जल्दी से। कौन किसमें? कोचिंग, नंबर ऑफ वर्ड्स बिफोर इट, कोचिंग से पहले कितने वर्ड आएंगे? अभी सेकंड में ही है तो जल्दी करो, तो सेकंड में अटका हुआ है। ये क्या कर रहा है? हैं? समझ में नहीं आया? तो इससे तो आना सर, उसी से करो, ट्रिक से करो। गधेड़ा नहीं है सर, क्या समझ में नहीं आया तेरे को? अबे ABCD नहीं आता, ABCD नहीं आता, कब सीखेगा ABCD? लिखो यहाँ पे IIT जी, जो लिखा यहाँ पे लिखो। उस टाइम क्या बोला कि आ गया समझ में? जल्दी में थे। हाँ ABCD आता है ना, सबका नंबरिंग करो, जो पहले आ रहा है उसको 1 दो, उसके बाद कौन आएगा? हाँ हाँ, अब देखो यहाँ से एक लेटर चेक करो, इसके राइट में कौन इससे बड़ा है, सॉरी कौन छोटा है, बड़ा नहीं कौन छोटा है, मतलब 2 लिखो उसके नीचे। हाँ फिर देखो उसके नीचे कितना छोटा है। हाँ मैंने कब बोला, सिर्फ राइट में, राइट में, लेफ्ट में नहीं। 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, अब इनइक्वालिटी भी नहीं आता, क्या करूँ मैं? हाँ अब यहाँ क्योंकि रिपीटेशन है तो इसको काउंट करते हुए है ना, यहाँ से काउंट करते हुए इसको कितने रिपीटेशन दिख रहे हैं, 2i और 2e दिख रहा है। तो जब 2 रिपीटेशन होता है उसके लिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं, 3 रिपीटेशन होता है उसके लिए 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। तो 2i 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करो, फिर 2e के लिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। हाँ उसमें देखो, इसको इंक्लूड करते हुए देखो इधर कितना रिपीटेशन दिख रहा है राइट में, सिर्फ 2 ही है, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करो। इधर को भी है कितना, 2 फैक्टोरियल से करो। राइट में बस चेक करना है, इसमें क्या इधर 0 ही है, अब यहाँ 0 फैक्टोरियल से लिखना शुरू करते हैं उल्टा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। 0 फैक्टोरियल तो इतना तो 1 ही होता है, यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं मल्टीप्लाई करने का, ठीक है 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। यहाँ आएगा 1 2 3 4 ऑर्डर में चलते हैं बस। हाँ तो इसमें तेरा क्या समझ में नहीं आया? हाँ 6 हो गया, ये तो तीसरे में लगता है, कोचिंग में अभी पहुँचा है, जल्दी करो भाई। कहाँ पहुँचे? कोचिंग, अभी कोचिंग में घूम रहे हैं, जल्दी करो भाई। थर्ड वाले में 1 ऐड करने की जरूरत नहीं है ना। तुम पूछा तुमने वहाँ भी गलती हो गई, जो बोला वो निकालो ना, वो ऐड 1 करने का वहाँ पे ऑर्डर वैसे रहेगा, वो ऑप्शन 96 97 ऐसा करके दे देंगे, क्लोज वाला एकदम।
जो पूछा है वही निकालो। फर्स्ट का आंसर कितना आ रहा है? सब क्या बड़ा क्या आ रहा है ना तेरा? अलग ही है, अलग ही। 300, 309 आ रहा है क्या? हम्म? हाँ, एक एक्स्ट्रा आ रहा है। तेरा कितना आ रहा है बे? बोलने लायक नहीं है तो मत बोल। तो ट्रिक से भी नहीं निकलेगा। तो ट्रिक से भी, वो भी रिपीटेशन भी नहीं है बता, और तो भी तेरा नहीं आ रहा, क्या फायदा? पक्का एबीसीडी नहीं आता तेरे को? नहीं नहीं, अब तो मालूम है। इसमें एबीसीडी के अलावा है क्या? प्रचार हो गया, चश्मे से फॉर्म में आज। वो 7 8 का तो नहीं पूछेगा, 7 का देखो पूछा है। ये दोनों भी जेई का ही सवाल है, G20 और मैनकाइंड, 7 लेटर का पूछ दिया है। 7 लेटर का 6 फैक्टोरियल तक जाएगा, है ना? तो ये भी जेई का ही है। 8 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 8 नहीं पूछेगा, 7 मैक्सिमम हो गया। ट्रिक में नॉर्मल काउंटिंग करना, उसमें भी गलती कर रहे हैं लोग, कैसे काम चलेगा? तो करो, सुधारो। हाँ, सेकंड का आंसर 110, सेकंड में 310, 107, 96, एक गधा 822, कुछ भी मतलब है। 96 मेजोरिटी है, लेकिन आंसर शायद 96 ही है शायद, क्योंकि रेपुटेशन है यार, निपट गए सारे। ये कर रहे हो। हाँ, सेकंड 96 इज द करेक्ट आंसर। जिनका वो तो उधर 800 ला के बैठा है 96 में, गधा है ये, को थोड़ा भी एफर्ट नहीं लगाता है। वो 6 लीटर का मैक्सिमम 5 फैक्टोरियल के नीचे ही रहेगा। हाँ, थर्ड का आंसर बोलो। कोचिंग 96 करेक्ट। हाँ, थर्ड 96। फोर्थ का, फोर्थ का 89 आ रहा है क्या? हाँ, वो रिपीटेशन वाला कितना दिया मैंने? थर्ड रिपीटेशन का एडवांस का है, सेकंड रिपीटेशन है, बाकी सब रिपीटेशन ही है नीचे। बट इजी ना, रिपीटेशन में कौन सा बहुत मुश्किल है, एक स्टेप एक्स्ट्रा करना है। उतना भी नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? सेकंड में गलती कर दिया पागल। रुक, अगर तुमने एबीसीडी में गलती किया होगा ना तो देख, सीधे चलो, एबीसीडी तो आता है। इसके इधर 2 से छोटा 2, ठीक है, 2 से छोटा 2, ठीक है, 4 से 3, ठीक है, ये छोटा, तो हाँ इधर भी सही है। फिर यहाँ रिपीटेशन 2 आई, 2 जो सही है, यहाँ पर रिपीटेशन 2 से मानो टी के इधर तुमको 2 ही रिपीटेशन ही दिख रहा है यहाँ पे, तो दोनों रिपीटेशन यहाँ नहीं आएगा। मैंने क्या बोला, उसको इंक्लूड कर राइट में देखना है। तो इसके राइट में तेरे को 2 ही दिखा, इसके राइट में 2 ही नहीं दिख रहा है, इसके राइट में 2 ही नहीं दिख रहा है, दोनों जगह करो ट्रिफैक्टोरियल। आधा अधूरा ट्रिक लगाती। ऐसा थोड़ी नहीं बोला कि एक के राइट में ली दो दूसरे में छोड़ देना, जब तक आएगा तब तक करना। हाँ, 107 था ना? 96, 96, 96। उसका टफ का 89। बता, 543 कितना आ रहा है बता? 925। वो लो, अब तो इसका भी आंसर देखना।
मतलब सबका डिफरेंट आंसर अभी तक एक का भी मैच नहीं किया। ये हैं गधे लोग। ट्रिकी बता दो, कुछ भी कर लो, मैं तो नहीं लूँगा, सॉल्व करवा के दिखाऊंगा जैसे, है ना। आया तेरा 96? आया तो तीसरा करो जल्दी से। हाँ G20 बताओ जल्दी से जिनका हो गया। तेरा कितना है? तो कोई कोई आसपास नहीं, एक का 500 एक का 1300, गैप देख रहे? तो एक का 500 दूसरे का सीधा 1300। छी 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 छी, जोड़ घटाओ नहीं आ रहा। 5 लो, इधर भी मैच नहीं कर रहा है। 558 552, तो 900 लाया है। उधर 1300 लाया है, 400 का गैप ला रहा है। 1300 अंदर है। 9 4 5 4 9 9 4 13। अच्छा 543। पता नहीं कितना आंसर है, तो मुझे भी आइडिया नहीं आंसर कितना। तेरा कितना आया था? रैंक पूछ रहा है, रैंक। हैं? नहीं, इसका सही 553। हाँ बात नहीं, ये 5 10 का उधर 916 के बैठा, उधर 1316 के बैठा गधे। सिंपल कैलकुलेशन। पक्का फैक्टोरियल गलती क्या हुआ? 3 3 6 5 फैक्टोरियल तो गया होगा। तो कब सही करेगा? उसका अरेंजमेंट नहीं बोलते हैं, बोलो रिपीटेशन वाला गलत फिर। हाँ तो तीसरा क्वेश्चन भी तो रिपीटेशन था, उसमें एक था ना, तो काउंट कर लिया। एक से ज़्यादा में तो रेंज से बाहर चले गए अपन, तो उसमें भी तो रिपीटेशन था, कोचिंग वाले में भी। ज़्यादा रिपीटेशन है तो नहीं हो रहा। हाँ 110 कम आ रहा है। बिल्कुल रिपीटेशन होगा तो आएगा। वो करके दिखाता हूँ 50 वाला। हाँ हाँ किधर है? सुधारो सुधारो, आगे कैसे बढ़ रहा है बिना चेक किए? बिना चेक किए आगे बढ़ रहा है तुम। चलो ABCD तो आता है। इसमें रिपीटेशन तो एक ही है ना, तो भी गलती हो गया कहते। 2 से छोटा कौन है? 1। इधर 4 से छोटा 1 2। 5 से छोटा 1 2 3। 5 से छोटा एक भी नहीं, इधर 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 0 से छोटा 0 1 2 3 4 5 6 7। वो आ रहा हूँ ना। यहाँ से रिपीटेशन कितना? 2 फैक्टोरियल। और यहाँ से रिपीटेशन कितना है? 2 फैक्टोरियल। कौन था? बोला था ना इसको इंक्लूड करना रिपीटेशन चेक करते वक्त, तो भी तो तेरा तो और कम हो गया। वैल्यू वैल्यू पक्का गलत लिखा हुआ है। यहाँ कितना जाएगा? 360 यहाँ आ गया। यहाँ कितना जाएगा? 120। 360 आएगा गधा, जोड़ने भी नहीं आता तेरा, ज़्यादा आ रहा था। 300 3 2 500 600 तो तेरा ऐसे ही आ रहा है। कैसे बोला 100 कम आ रहा है? 100 ज़्यादा आ रहा है, कैसे बोल रहा था? 100 ज़्यादा आ रहा था कि कम आ रहा था तेरा आंसर? तो ऐसे बोला तो 100 तो यहीं तो हो गया ना कम। करो उसको, 110 आएगा वहाँ। हाँ हाँ, तो चलो 7 पर टूट पड़ो, जो इजी दिखे टूट पड़ो। 7 है ना इजी। 62 कैसे आ गया? 24 के 72 होता है, मतलब जोड़ घटाव भी नहीं आ रहा। हम्म? हाँ
हाँ लास्ट वाला मैनकाइंड वाला कर लो, फिर बता रहा हूँ 6 वाला। एक सेकंड देख लेता हूँ, चलो कर दिया तो। हाँ बोलो। ना ना ना, क्लोज तो है। हैं? तुम्हारा कितना रहा? हाँ वो करेक्ट आंसर। कोई बात नहीं। पता है पहला ही आंसर ऑप्शन दिया ओ बी बी एच जी। इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा केयरफुल रहना, पहला ही ऑप्शन वही है जो गलत है आया। हो गया। अब देखो 6 वाला बता दे रहा हूँ, ठीक है ना? रिपीटेशन को कैसे लिखते हैं मेथड से, ध्यान दो इधर। रिपीटेशन वाला बी बी एच जे ओ ये दिया हुआ है ना, इससे बनाना है ना। टोटल कितना बनेगा? तो 5 फैक्टोरियल बाई 2 60 बनेगा टोटल। अगर टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स की बात करें तो कितना बनेगा? 5 फैक्टोरियल, 2 रिपीटेशन तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, कितना आ जाएगा टोटल? 60। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स 60 बनेंगे। 50 पूछा है आपसे, है ना। तो सबसे पहले किससे बनाओगे? बी से बनाओगे, है ना। तो बी से बनाओगे, बनाओ बी से। तो एक बी तो आ गया, बाकी कितना बचा? 4। कितने बनेंगे? 4 फैक्टोरियल, कितने आ जाएंगे? 24। अरे यस और नो, कितने बनेंगे? 24, है ना। फिर बी के बाद किससे बनाएंगे? एच से। किससे बनाएंगे? एच से। जब एच से बनाने जाओगे, है ना, तो फिर कितना बनेगा? 2 और 2 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 बी सेम हो गया ना। तो कितने बनेंगे? 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2, मतलब कितना बनेंगे? 12। तो कितना हो गया? 36 पहुंच गए। 12 और बना लो तो 48 पहुंच जाएंगे, है ना। तो जे से भी टोटल बना लो, जे से भी टोटल बना लो, कितना? 12। कहाँ पहुंच गए? 48। मतलब इतना मान चलेगा कि 48 के बाद जो भी आएगा, 48 से लेकर कहाँ तक? 60 तक, जो लास्ट के 12 बनेंगे। अरे यहाँ तक समझ में आया? तो 48 से जो 60 बनेगा, लास्ट का जो 12 का स्लॉट है, उसमें पहला लेटर क्या आने वाला है? ओ। पहला लेटर क्या आने वाला है? ओ। ओ फिक्स हो गया। बोलो, ओ फिक्स हो गया क्या? है ना। हालांकि हमें तो बिल्कुल एकदम क्लोज चाहिए, 48 तक पहुंच गया, 49 50, है ना। तो ओ के बाद किससे बनेगा? बोलो, ओ फिक्स हो गया क्या? काट दूं? पहले किससे बनेगा? बी से। अब जैसे ही 20 से बनाने जाओगे तो आगे कितना बन जाएगा? 3 फैक्टोरियल। अरे एक भी रख दिया ना, तो बाकी बच्चे कितना? 3 फैक्टोरियल 6 आगे क्रॉस कर जाएंगे ना आगे। इसका मतलब दूसरा लेटर भी क्या हो गया? फिक्स। बी। बी को ही फिक्स करो, एक बी फिक्स कर दिया, और आगे जाओ, है ना। अब फिर किससे बनेगा? बी से। अरे फिर किससे बनेगा? बी से। तो बी को रख के बनाएंगे तो कितना बनेगा इसमें? 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल कितना होता है? 2। तो 48 और 2 50, मतलब 2 बनेगा, लेकिन कौन सा चाहिए हमें? नीचे वाला, है ना। तो बी से कौन कौन बनेगा? बोलो तो। एच जे बनेगा, और दूसरा क्या बनेगा? जे एच बनेगा, है ना। तो आंसर कौन सा आ जाएगा? नीचे वाला, है ना, जे एच वाला। ओ बी बी जे एच, है ना। जिनको नहीं आता बस इतना याद रखो, जितना लेटर सेम होता है उतने से डिवाइड करते हैं, बाकी अभी आएगा परमुटेशन तो उसमें देख लेंगे, है ना। चलो हो गया यहाँ तक। और भी सवाल है रैंक पे, खुद से करना आपको। हेडिंग दीजिएगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, फॉर्मूला के बेस पे चलते हैं थोड़ा सा। हाँ बातें नहीं लिखिएगा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आपको दोनों में फ़र्क भी समझा दूंगा। एनसीआर एनपीआर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। पहले परमुटेशन देखते हैं, है ना। मैं प्रूफ नहीं करा रहा हूँ फॉर्मूले का, वो भी इजी है, तो बहुत बड़ा मुश्किल नहीं है, कर सकते हैं आप, है ना। ध्यान समझिएगा इधर कि एन ऑब्जेक्ट है, पहले परमुटेशन देख रहे हैं। परमुटेशन का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट, है ना। परमुटेशन का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट। क्योंकि कई बार तो समझ में नहीं आता कि परमुटेशन करना है कि कॉम्बिनेशन लगाना है, वो फ़र्क भी समझाऊंगा। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? सिर्फ सिलेक्शन का मतलब क्या होता है? सिर्फ सिलेक्शन, अरेंज नहीं करना, है ना। सिर्फ क्या करना है? सेलेक्ट करना, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, है ना। अब करना क्या है? जैसे मान लो कि n ऑब्जेक्ट्स है ना, n ऑब्जेक्ट्स है ना, उसमें r अरेंज करना है, तो कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं? n
पी आर, इसका मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पी का मतलब क्या होता है? परमुटेशन, परमुटेशन ऑफ आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कितना होता है बोलो? एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये आपको डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी है। आर की वैल्यू क्या होगी? 0 से बड़ा या 0 के बराबर, यानी 0 से n के बीच में लाई करेगा। 0 भी हो सकता है और n के बराबर भी हो सकता है ना? तो 0 to n, 0 to n। अब एक चीज समझना है, दोनों फॉर्मूलों को मैं रिलेट करना चाह रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे मान लो कि 5 ऑब्जेक्ट रखा है ना? कितने ऑब्जेक्ट रखे हैं? 5। उसमें से 3 को आपको अरेंज करना है। ध्यान से समझना, इधर एनपीआर एनसीआर में बहुत खूबसूरत रिलेशन आ जाएगा, फिर आपको दिमाग में फिट हो जाएगा कि 5 में से अगर आपको 3 को अरेंज करना है तो पहला क्या करोगे? पहला आपके दिमाग में क्या आएगा? 3 सेलेक्ट करेंगे। अरे यस और नो? बिना सेलेक्ट किए थोड़ी अरेंज कर देंगे। हाँ, 5 है, 5 को अरेंज करना, फिर सिलेक्शन के बारे में नहीं सोचेंगे। फिर तो एक ही तरीका है सेलेक्ट करने का। अरे ऑप्शन नहीं दिया ना भाई, 5 है, बोला 5 सेलेक्ट करना है, तो मेरे पास ऑप्शन है क्या? अरे कोई ऑप्शन है क्या? नहीं भाई, अरेंज करना शुरू करूंगा मैं सीधा। सेलेक्ट करने का तरीका कितना हो जाएगा? 1। सेलेक्ट करने का तरीका कितना हो जाएगा? 1, है ना? लेकिन 5 में से मुझे 3 को अरेंज करना है, तो पहले दिमाग में क्या आएगा कि कौन किस 3 को अरेंज करूँ मैं? मतलब पहला काम क्या हो गया? सिलेक्शन का। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि एन पी आर, एन में से अगर मुझे आर को सेलेक्ट करना, अरेंज करना है, तो पहले मुझे एन में से आर को अरेंज करना, सेलेक्ट करना पड़ेगा। अरे यस और नो? मुझे 5 में से 3 को अगर अरेंज करना है तो पहले मुझे 5 में से 3 को सेलेक्ट करना पड़ेगा, और उसका तरीका कितना होता है? NCR। ये होता है नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सेलेक्ट हो गया? कितने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हुए? 3। उसको अरेंज करना कितने तरीके? 3 फैक्टोरियल। 3 को अरेंज करना तो कितने कितने तरीके हैं? 3 फैक्टोरियल। अरे 3 × 2 × 1 बॉक्स मेथड, बॉक्स मेथड कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना? इनटू कितना? आर फैक्टोरियल। तो यहाँ से एनसीआर का फॉर्मूला कितना आ गया देखो तो? एन पी आर अपॉन आर फैक्टोरियल आ गया क्या? अरे एनसीआर कितना हो गया? एन पी आर अपॉन आर फैक्टोरियल, और एन पी आर कितना था यहाँ पे ऑलरेडी ला चुके हैं, तो एन अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। इसको लिख लीजिए। ये दो फॉर्मूले आपके। आर का वैल्यू सेम यहाँ भी वही है, 0 to n। कहीं पे भी अगर आपको डायरेक्ट अरेंजमेंट करना हो तो पहले आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा, है ना? तभी आप उसको अरेंज कर सकते हैं। अब मैं दिखाऊंगा आपको एक ही क्वेश्चन को 3 मेथड से कैसे करेंगे, आपको भी दिखाता हूँ। हाँ, यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, ध्यान दीजिएगा इधर। इसलिए मैं बोलता हूँ बॉक्स मेथड्स सबसे बेहतर होते हैं, है ना? इसमें रेस्ट्रिक्शंस लगे होते हैं। क्या रेस्ट्रिक्शंस है भाई? सारे डिफरेंट होने चाहिए, सारे के सारे ऑब्जेक्ट क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। चाहो तो लिख लो ऊपर में, ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट। सेम हो गया, ये आंसर इन पे सब फेल हो जाएगा आपका, धरा का धरा रह जाएगा। वहाँ पे बॉक्स मेथड जो हमने बेसिक सीखा है ना, वही मेन पीएनसी था जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, उसी में बेसिक में और आगे पढ़ेंगे, अभी खत्म नहीं हुआ। उधर से ही सवाल ज़्यादा आता है बेसिक पीएनसी, बाकी उधर पीछे वाला टॉपिक तो पता चल जाता है कि ये लगाना है, और जहाँ मालूम चलेगा कि ये लगाना तो फिर टफ थोड़ी ना, है ना? प्रॉब्लम होती है जब मालूम ही नहीं चले करना क्या है ना, वो क्या है, पूरा का पूरा बेसिक पीएनसी में आता है वो, ठीक है? तो ये दो फॉर्मूला समझ में आ गया। ये रिलेशन समझना है, ये एक बार समझ गए ना तो अपना काम हो जाएगा कि एन पी आर इक्वल टू क्या होता है? एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल। ऐसे याद नहीं करना, सीधा समझना कि अगर मुझे परमुटेशन करना है, अरेंजमेंट करना है, तो पहले मुझे सिलेक्शन करना पड़ेगा, और सिलेक्शन करने के बाद क्या करना पड़ेगा? अरेंज करना पड़ेगा, है ना? जैसे अगर मैं एक सवाल दूँ, जैसे अभी हमने बहुत सारे सवाल कर लिए, है ना? 1 2 3 4 5, मैं सवाल ये दूँ कि 3 डिजिट का नंबर बनाओ। ध्यान से सुनना इधर, क्या बोला मैंने? 3 डिजिट का नंबर बनाओ। तो अभी तक हम कौन सा मेथड यूज किए थे? बॉक्स मेथड। हाँ, पहला कितना ऑप्शन है? 5, रिपीटेशन नॉट अलाउड। दूसरे के लिए 4, 3, कितना आ गया आंसर? 60 आएगा कि नहीं? मतलब अगर मैं 5 लेटर में से, नंबर में से 3 नंबर का, 3 डिजिट का अगर मैं नंबर बनाऊंगा, टोटल कितना बनेगा? 60।
क्या इनडायरेक्टली ये नहीं बोल रहा कि 5 में से 3 डिजिट को अरेंज कर दो? ये तो अरे 3 डिजिट नंबर बनाना तो क्या अरेंजमेंट ही हो गया ना भाई। क्यों? क्योंकि डिजिट को अगर इधर उधर करेंगे तो नंबर चेंज हो जाएगा। ये आपको पकड़ना पड़ेगा कि कहाँ पे अरेंजमेंट है, कहाँ पे सिलेक्शन है ना। इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है कि 5 में से 3 नंबर को क्या करो आप अरेंज कर दो। क्या करो? अरेंज कर दो। मतलब क्या बोल रहा है 5p3, 5p3 मतलब कितना 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 कितना 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल कितना होता है भाई 120, 2 फैक्टोरियल 2 कितना आ गया आंसर 60 है ना। तीसरा तरीका क्या होगा कि भाई अगर आपको डायरेक्ट अरेंज करना हो तो पहले तो आप क्या करेंगे सेलेक्ट करेंगे ना भाई। तो पहले 5 है 3 सेलेक्ट करना, कितने तरीके सेलेक्ट करने के 5c3 अरे यस और नो, और 3 सेलेक्ट हो गया उसको अरेंज कर दिया, कितने तरीके हैं 3 फैक्टोरियल हो गया क्या। अब 5c3 मतलब कितना 5 फैक्टोरियल अपॉन है ना 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया क्या 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल कितना आ गया 60। समझ में आ रही बात है ना। बट मैं फिर से बोल रहा हूँ इन दोनों का ना लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है ऑब्जेक्ट डिफरेंट होने चाहिए, ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए डिफरेंट होने चाहिए है ना, वरना क्या होगी फिर दिक्कत होगी है ना। लेकिन बॉक्स मेथड में कुछ भी हो सब में वो काम करता है ना बॉक्स मेथड, इसलिए ऐसा नहीं कि इसका इंपॉर्टेंस नहीं है। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे किसका यूज करना ज़्यादा बेटर है। ऑप्शन 3 है ना, किस मेथड का कहाँ पे यूज करना है आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाएगा। हाँ बोलो। मैं वही बोल रहा हूँ ना। क्या बोल रहे हैं? तो यहाँ पे ये नहीं लगा ना, डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो चेंज हो गया ना भाई है ना। अभी आ रहा हूँ जब क्वेश्चन आएगा तो समझ में आएगा है ना कि कैसे लगाएंगे। अब जो बोल दिए ना कि ये लगा दूंगा वो तब लगेगा गधे जब पूरा को अरेंज करना हो है ना। 4 का करके दिखा तू 1 3 3 4 5 ले लिया ना, किसी 3 का बना के दिखा कर कर कैसे बनाने पड़ जाएंगे ना, इजी समझ रहा है क्या है ना। इजी तब कब हो गया सबको अरेंज करना हो तो फिर आप डिवाइड कर दोगे n फैक्टोरियल बाई 2, नॉट ए बिग डील है ना। अब मैं क्या बोला पहले तो ये चीज़ समझ में आया तीनों एक ही तरीका है ना, तीनों क्या है एक ही तरीका है। अरेंज करना हो तो पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा फिर अरेंज करना पड़ेगा, और दूसरा अरेंजमेंट करने का तरीका क्या है बॉक्स मेथड जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तीसरा ये चीज़ समझना जो कुछ चीज़ आपको डायरेक्ट याद रखना है, अगर 5 ऑब्जेक्ट है 5 को अरेंज करना है कितने तरीके सीधा याद रखेंगे 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कर लो कितना आएगा 5 फैक्टोरियल। तो अगर n ऑब्जेक्ट्स है उसको अरेंज करना कितना तरीका उसका n फैक्टोरियल है ना। अब चाहो तो फॉर्मूले से भी आ जाएगा n p n, n में से n को अरेंज करना फॉर्मूला लगाओ n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल कितना हो गया ये 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल कितना होता है 1, 0 फैक्टोरियल कितना होता है 1, 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है। तो कितना आ गया आंसर n फैक्टोरियल। 5 ऑब्जेक्ट है 5 को अरेंज करना 5 फैक्टोरियल, 10 ऑब्जेक्ट है 10 को अरेंज करना 10 फैक्टोरियल, सीधा सीधा आंसर आएगा है ना। कितना आ जाएगा 10 फैक्टोरियल। ओके एक चीज़ याद रखना। अब देखना 2-3 चीज़ें जो मैं आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पे है ना, जो नोट करके लिखिएगा अभी नोट करके लिखो। NCR पहला जो NCR इक्वल टू NCR माइनस सॉरी NCN माइनस R, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि एनसीआर की वैल्यू निकालना भी तो आना चाहिए ना, वरना बात बिगड़ जाएगी। डन हो गया क्या? हाँ अब इसका मतलब क्या ध्यान समझ गए। जब मैंने बोला आपको कि 5 में से 3 को सेलेक्ट कर लो, क्या इनडायरेक्टली मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 2 को रिजेक्ट कर दो? अरे ऐसा ना 5 में से 3 को सेलेक्ट कर लो मतलब क्या बोल रहा हो 2 को रिजेक्ट कर दो। मतलब 5 को में से 3 को सेलेक्ट करने के जितने तरीके होंगे उतने ही 5 में से 2 को रिजेक्ट करने के तरीके होंगे। अरे यस और नो। तो n में से अगर r सेलेक्ट हुआ तो कितना रिजेक्ट हुआ n माइनस r। समझ में आ रही बात? इसका यूज कहाँ करेंगे वो भी बता रहा हूँ है ना। जैसे अगर मान लो सवाल आ गया जैसे मान लो मुझे 5c3 निकालना है ना, कैसे निकालेंगे तो ये 5 फैक्टोरियल ये सब नहीं करने वाले हैं, ये सब नहीं चलेगा वहाँ पे। कैसे निकालेंगे वो तरीका अब सीखना है ना, कैसे निकालेंगे है ना। पहला कोशिश ये करना है
कि आर की वैल्यू जितनी छोटी हो सके, आर की वैल्यू जितनी छोटी हो सके। तो 5 से 3, अभी आर की वैल्यू कितनी है 3, लेकिन क्या मैं इसको 5 से 2 लिख सकता हूँ क्या? अरे यस और नो, है ना, एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, तो 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2, तो आर की वैल्यू छोटी कर दी हमने। अब देखना तरीका समझना कैसे, 5 है ना, तो 5 से लिखना शुरू करो, कितना आर की वैल्यू 2, तो 5 से 2 नंबर लिखना बस, 5 इंटू 4 n इंटू एन माइनस वन, क्योंकि नीचे कितना है 2 ऑब्जेक्ट है, तो n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल, मतलब कितना 2 है तो 1 इंटू 2 फैक्टोरियल, कितनी आ गई वैल्यू? हालांकि ये तो रटना है, 3-4 वैल्यू तो आपको डायरेक्ट रटना पड़ेगा। 5 से 2 की वैल्यू कितनी होती है 10, सीधा कर लेना 5 इंटू 4 20, 20 बाई 2 कितना 10, मन में चलेगा कैलकुलेशन, है ना। अभी जैसे कोई बोले आपको 6 से 5 निकालिए, तो 6 से 5 मत निकालो, 6 से 1, इसकी वैल्यू डायरेक्ट कितनी होती है 6, ये तो डायरेक्ट याद रखो। नीचे कितना 1 है तो 6 कितना 6 से लिखना शुरू करेंगे, कितने बार लिखेंगे, एक ही ऑब्जेक्ट है ना भाई, तो एक ही बॉक्स है, कितने तरीके से फिल करेंगे भाई 6 तरीके, है समझ में आ रही बात, है ना। ये नीचे डिवाइड क्यों कर रहे हैं पता है, क्योंकि ये एनसीआर की वैल्यू है ना, और एनसीआर क्या होता है अगर आपको याद हो तो एनपीआर अपॉन आर फैक्टोरियल, अरे यस और नो, तो हम एनसीआर का जो फॉर्मूला है वो यूज नहीं करने वाले हैं कैलकुलेशन के लिए, उसका यूज अपना है, बट कैलकुलेशन टेक्निक के लिए एनसीआर का अगर हमें वैल्यू निकालना है तो वो फैक्टोरियल वाला मेथड हम यूज करने वाले नहीं है। हम कौन सा यूज करने वाले हैं, एनसीआर इक्वल टू एनपीआर अपॉन आर फैक्टोरियल, एनसीआर इक्वल टू एनपीआर अपॉन आर फैक्टोरियल। तो एनपीआर, तो एन में से अगर 2 ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है मुझे, तो पहले के लिए कितना ऑप्शन है 5, दूसरे के लिए 4, ये गधे एक को रख दे, दूसरे के लिए 4 ही ऑप्शन बचेगा ना, है कितना बचेगा 4, अरेंज हो गया क्या, 5 में से 2 को अरेंज करना कितने तरीके हैं 20, 5 इंटू 4 डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल, समझ में आ रही बात, हाँ यहाँ समझ में आ गया, हाँ 100C98, बोलो क्या लिख देंगे इसको 100C2, 100 में से 2 का सिलेक्शन करना है, कैसे नंबर ऑफ वेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो पहले 100 में से 2 का अरेंजमेंट करो, कितना हो जाएगा बोलो 100 इंटू 99 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा ये 50, 4950, समझ में आया बात, है ना, कि एनसीआर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, एनपीआर अपॉन आर फैक्टोरियल, एनपीआर अपॉन आर फैक्टोरियल, बार बार उसको बोलते रहना, है ना, कई बार जरूरत पड़ेगी इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने की, है ना। अब 2 सवाल दे रहा हूँ मैं ऐसे बस आपको चेक करने के लिए, आप बताना किस में अरेंजमेंट करेंगे, किस में कॉम्बिनेशन लगाएंगे, किस में सिलेक्शन करना है, ठीक है, किस में सिलेक्शन करना है और किस में अरेंजमेंट करना है आपको बताना है, बस पकड़ पाते हैं कि नहीं, है ना। पहला सवाल क्या दिया है, ठीक है, कि 4 लेटर ए बी सी और डी, ठीक है, इसमें से 3 को सेलेक्ट करना है, कितना सेलेक्ट करना है 3 सेलेक्ट करना है 3, और आपको कार का नंबर प्लेट बनाना है, आपको क्या करना है कार का नंबर प्लेट बनाना है, समझ आई बात क्या बोला मैंने, 4 लेटर है उसमें से 3 सेलेक्ट करना है और कार का नंबर प्लेट आपको बनाना है, डिजाइन करना है, सिलेक्शन या अरेंजमेंट, अरेंजमेंट एग्जैक्टली, क्योंकि मान लो मैंने ए बी सी सेलेक्ट किया तो ए बी सी से टोटल 6 नंबर बनेंगे, क्योंकि ए बी सी बी सी दोनों नंबर सेम नहीं है भाई, अरे समझ में आ रही बात क्या, क्योंकि नंबर में ऑर्डर भी मैटर करता है। सिमिलर सवाल, 4 लेटर है, ठीक है, 3 लेटर सेलेक्ट करके मुझे ट्रायंगल बनाना है, क्या बनाना है ट्रायंगल, कितने ट्रायंगल बनेंगे, कितने ट्रायंगल बनेंगे सवाल ये, यहाँ पर सवाल क्या था कितने नंबर प्लेट बनेंगे, है ना, कितने नंबर प्लेट बनेंगे, तो कितना हो जाएगा भाई, पहले के लिए 4 ऑप्शन बॉक्स अगर लगाऊंगा तो फिर 3 और फिर 2, कितने आ जाएंगे टोटल, कितने नंबर प्लेट बनेंगे 24, टोटल नंबर प्लेट कितने बनेंगे 24, एनपीआर लगा दो, एनसीआर लगा लो, 4 है 3 सेलेक्ट कर लो और तीनों को अरेंज कर लो, 4 से 3 को लिख सकते हैं 4C1, 4C1 की वैल्यू कितनी 4, अरे NC1 डायरेक्ट ये नहीं याद रखना, और ये 6 इंटू 4 कितना हो गया 24, यहाँ बताओ कितने ट्रायंगल बनेंगे, पहले तो सोचो कि करना क्या, एग्जैक्टली क्या हो जाएगा यहाँ पे 4C3 और 4C3 इज इक्वल टू 4C1, कितना होंगे टोटल 4 ट्रायंगल, क्यों, क्योंकि अगर आपने ए बी सी सेलेक्ट किया तो इसे 6 नहीं 1 ट्रायंगल ही बनेगा, आप ट्रायंगल ए बी से लिखो चाहे बी सी ए लिखो चाहे सी ए बी लिखो,
है ना, बात क्या हो जाएगी, एक ही हो जाएगी। समझ में आ रही बात है ना। तो ये क्वेश्चन पढ़ के आपको सोचना पड़ेगा, और यहीं पे थोड़ा सा पेन से डिफिकल्ट हो जाता है। बता रहा हूँ कई सवाल ऐसे हैं जिसमें पता नहीं चलता कि कॉम्बिनेशन लगाना है या अरेंज भी करना है ना। तो क्वेश्चन पढ़ के आपको सोचना पड़ेगा कि क्या यहाँ अरेंजमेंट की जरूरत है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर मैंने 3 सेलेक्ट किया तो इससे एक ही ट्रायंगल बनेगा, 3 थोड़ी ना बन जाएगा। ये समझ में आ रही क्या बात है ना। दूसरी चीज, मान लो आपको टीम बनानी है ना, मान लो 15 प्लेयर्स मौजूद है यहाँ पे, कितने ऑप्शन आपके पास, 15, 11 की क्रिकेट टीम बनानी है, कितने की, 11 की। सिलेक्शन या अरेंजमेंट, सिलेक्शन। क्या अरेंजमेंट करने की जरूरत है क्या, किस प्लेयर को मैं कब खरीदा या कब अपनी टीम में लिया, फर्क पड़ेगा क्या, कि नहीं पहली बार चूज किया तो ज़्यादा रन बना देगा, लास्ट में चूज किया तो नाराज हो जाएगा वो, नहीं नहीं ऐसा कैसे, मैं तो खेलूंगा ही नहीं, ऐसा नहीं, इमोशनल नहीं होना है ना। सीधी सी बात है, अगर आपको टीम बनानी है तो क्या मैटर करता है, सिलेक्शन, कि आपने किसको सेलेक्ट किया है ना। अरेंजमेंट मैटर नहीं करता है ना, अरेंजमेंट मैटर नहीं करता कि कब आपने उसको कब सेलेक्ट किया, पहले किया कि आखिर में किया, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ये सब चीज़ें आपको खुद सोचनी पड़ेगी। सिमिलरली वैसे ही अगर कई बार कमेटी पे सवाल आता है बहुत ज़्यादा है ना, जेई वगैरह में देखा आपने कि मान लो 4 गर्ल्स हैं 2 बॉयज़ हैं, मुझे कमेटी बनानी है, तो उसमें भी क्या मैटर करेगा, सिलेक्शन। अरेंजमेंट मैटर नहीं करेगा, अरेंजमेंट मैटर नहीं करेगा कि आपने किसको पहले सिलेक्ट किया किसको बाद में किया, ये मैटर नहीं करेगा है ना। तो ये चीज़ आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए है ना। और ये वाला लिख लिया, एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। दूसरी प्रॉपर्टी लिखिएगा जो काम आने वाली है, एन सी आर प्लस एन सी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन प्लस 1 सी आर प्लस 1। ये भी इम्पोर्टेंट है ना, इसकी भी ज़रूरत आपको पड़ेगी आगे चल के। है ना, इसको भी प्रूफ कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील। डन, लिख लिए क्या है ना, एन सी आर प्लस 1 इक्वल टू एन प्लस 1 सी आर प्लस 1 है ना। इसकी जरूरत पड़ेगी, मैं कराऊंगा अभी सेमेस्टर में जब आएंगे ना। हालांकि ये सब बाइनोमियल में आएगा मेनली, ये जो ये सब क्या बोलते हैं, बाइनोमियल कोएफिशिएंट बोलते हैं इसको, तो मेनली कहाँ यूज़ करने वाले हैं, बाइनोमियल। तो वहाँ पे वापस पढ़ा दूंगा, अभी बस रिविजन करा दिया। एक दो सवाल जो आता है ना एन पी आर पे, क्योंकि एनसीआर तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट है, उसके सवाल वहाँ करेंगे। एनपीआर का एक दो सवाल करा दो, लिखिएगा, जेई का पूछा हुआ सवाल है, लिखिएगा, इफ 1p1 प्लस 2 इंटू 2p2 प्लस 3 इंटू 3p3 प्लस डॉट 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 15 इंटू 15p15 is equal to QPR is equal to QPR minus S, QPR minus S, S की वैल्यू दिया हुआ 0 to 1 है ना। देन फाइंड Q plus 5C R minus S, इसकी वैल्यू बताना, मतलब सिंपली Q R S की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, दैट्स इट। Q plus 5 सॉरी Q plus S है ऊपर में है ना, ऊपर में Q plus S है, Q plus S C R minus S। ये सम है, आप उसको कोशिश करो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का। 1p1 कितना हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल, 2p2 कितना हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल, 3p3 कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल। तो दिख रहा कुछ ऐसा दिख रहा, क्या लिखा हुआ, 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, 3 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 15 इंटू 15 फैक्टोरियल।
तो जो मेरा समेशन है, सम है, वो क्या दिया, समेशन ऑफ आर इंटू आर फैक्टोरियल दिया है क्या, देखो तो ये लिखा है क्या, आर इंटू आर फैक्टोरियल, आर की वैल्यू 1 to 15। हाँ, जब तक इस फॉर्म में नहीं लिखोगे आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। अब यहाँ से सोच, थोड़ा सा सोचो, क्योंकि बस एक लाइन का सवाल है, अगर आपने सोच लिया तो अगले लाइन में आंसर है। क्या करूँ, नहीं, स्क्वायर वाली सीरीज कौन सी है, सोचो। देखो कभी भी इस तरह का जब एक्सप्रेशन बने तब एक चीज़ तो सोचो कि सीधा सीधा तो ऐड होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वैल्यू बहुत बड़ी आएगी, वैल्यू क्या आ जाएगी, बहुत बड़ी आएगी, आपको भी पता है वैल्यू बहुत बड़ी आने वाली है ना। तो कभी भी इस तरह का सवाल है तो ऑब्वियस बात है आपको डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। क्या क्रिएट करना पड़ेगा, डिफरेंस, है ना, क्योंकि ऐसे इस तरह का सिमिलर सीरीज आपको सेकंड सीरीज में मिलता है, पीजीपी में भी, है ना, कि यहाँ पे सारे डेटा क्या हैं, प्लस में है ना। आपको ऐसी सीरीज आईटीएफ में मिलता है, टेन यूनिवर्स वाले में जब सीरीज हम करते हैं वहाँ भी मिलता है, डिफरेंस क्रिएट करते हैं, वहाँ पे करने का तरीका बस अलग होता है। तो यहाँ भी आपको उसको डिफरेंस फॉर्म में लिखना, प्लस माइनस का फॉर्म लिखना, कैसे लिखूँगा, थोड़ा सा गलत हो गया, गलत डायरेक्शन में चले गए, ठीक, चलो आर इंटू आर माइनस वन फैक्टर लिख भी दिए, तो आर इंटू आर इंटू आर क्या हो गया, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इंटू आर माइनस वन फैक्टर हो गया, आगे क्या करेंगे, है ना, डिफरेंस क्रिएट तो नहीं कर पाएंगे ना। यहाँ सोचो ना, आर के फॉर्म में सोचो ना, सोच पा रहे हैं क्या, देखो तो आर को लिख सकते हैं क्या, आर प्लस वन माइनस वन, अभी समझ में आ जाएगा, बोलो ये स्टेप समझ में आया क्या, आर को क्योंकि अभी अगले वाले में समझ में आ जाएगा। आर को कितना लिख दिया मैंने, आर प्लस वन माइनस वन, आर प्लस वन माइनस आर, देख पा रहे हैं क्या, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा, बोलो, आर प्लस वन फैक्टोरियल आ गया क्या, और माइनस आर फैक्टोरियल आ गया क्या, देखो तो, बोलो ये क्रिएट कर पाए क्या डिफरेंस, देखो ना, मैंने क्या लिख दिया, आर को आर प्लस वन माइनस वन लिखा, है ना, ये दोनों सेम ही है ना, क्यों लिखा, क्योंकि मुझे इसको दो फैक्टोरियल को डिफरेंस में बांटना है, दो अलग अलग फैक्टोरियल मुझे डिवाइड करना है, और तभी कर पाएंगे जब आप इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ के तो नहीं कर सकते ना, इसको तोड़ना तो पॉसिबल ही नहीं, इसको आप छोटा कर सकते हैं, आप इसको दो पार्ट में बांट नहीं सकते, है ना, आर को तो बांट सकते हैं, ये तो एक सिंपल सा नंबर है, इसको तो बांट सकते हैं, फैक्टोरियल नहीं, तो आर को हमने कितना लिया, हाँ, अब आर प्लस वन इंटू माइनस वन, क्योंकि आर प्लस टू क्यों नहीं किया, क्योंकि भाई कॉन्जिक्यूटिव रहेगा तभी वो फैक्टोरियल में जुड़ेगा ना, क्योंकि आर प्लस वन इंटू आर फैक्टोरियल कितना बन जाएगा, वो आर प्लस वन फैक्टोरियल, अरे 5 इंटू फोर फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल, है ना, 6 इंटू फाइव फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, वो 6 फैक्टोरियल, है ना, तो आर प्लस वन इंटू आर फैक्टोरियल कितना बन गया, आर प्लस वन फैक्टोरियल, और वन इंटू आर फैक्टोरियल कितना हो गया, आर फैक्टोरियल। अब आर की वैल्यू रखना शुरू करो, अभी बोला मैंने 6 इंटू फाइव फैक्टोरियल क्या होगा, तो वही लिखा है मैंने यहाँ, आर प्लस वन इंटू आर फैक्टोरियल कितना होगा, यहाँ फैक्टोरियल, भाई इसको लग रहा है कि फैक्टोरियल छोड़ दिया, आर प्लस वन, यहाँ फैक्टोरियल दिख रहा है, लिखा है ना। अब आर की वैल्यू रखना शुरू करो वन से, तो वन रखो तो कितना आएगा, टू फैक्टोरियल माइनस वन फैक्टोरियल, थ्री रखो, थ्री फैक्टोरियल माइनस टू फैक्टोरियल, फोर रखो, सॉरी थ्री रखो, वन रखा, टू रखा, थ्री रखो, फोर माइनस थ्री फैक्टोरियल, ऑर्डर मालूम चल गया क्या, एक ही मालूम चल जाता है, लास्ट में 15 रखो, तो 16 फैक्टोरियल माइनस 15 फैक्टोरियल, ऐड कर दो सबको, कैसे कट रहा है, कैंसिल कैसे हो रहा है, ये पूरा कैंसिल, कितना गया फाइनल समेशन, 16 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल। अब क्या बोल रहा है कि ये जो है किसके बराबर था, क्यू पी आर, तो 16 फैक्टोरियल ले सकते हैं, 16 पी 16 और माइनस 1। अब देखो क्यू की वैल्यू कितनी, 16, आर की वैल्यू कितनी, 16, एस की वैल्यू कितनी, 1। अब निकाल दो जो बोला है निकालने के लिए, कहाँ जीरो करना पड़ेगा, पी के फॉर्म में दिया ना, हाँ क्यू पी आर माइनस एस बोला है, क्यू पी आर माइनस एस बोला है ना, तो 16 फैक्टोरियल ले सकते हैं ना, 16 पे 16,
फाइनल आंसर, हाँ 136। कितना रहा है फाइनल? 7 कितना रहा? 16 + 1 17 C 15, हाँ 17 C 15 किसके बराबर हो जाएगा? 17 C 2 के बराबर, तो 17 × 16/2 है ना, ये 8 कितना हो जाएगा? 136 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सिमिलर सवाल दे रहा हूँ, है ना, आप इसको करके लाना। डन, मैं ना सिमिलर सवाल दे रहा हूँ, उसको आप करके लाना, लिखिएगा। द वैल्यू ऑफ 2 × 1P0 minus 3 × 2P1 plus 4 × 3P2 है ना, माइनस अप टू 51th टर्म्स, प्लस माइनस ऐसे चल रहा है। टोटल कितना टर्म दिखना? 51 है ना, ब्रैकेट क्लोज, प्लस एक और सीरीज दिया है ना, 1 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल है ना। यहाँ पे भी डॉट डॉट कितना दिया है? अप टू 51th टर्म। दोनों को सीरीज को कंबाइन करने की कोशिश करना, तब जाके आपको कुछ समझ में आएगा कि आंसर आ रहा है। इज इक्वल टू किसके बराबर है? मैं ऑप्शन दे दे रहा हूँ कि ऑप्शन थोड़ा अजीब है। 1 - 51 × 51 फैक्टोरियल, बी 1 + 51 फैक्टोरियल, सी 1 + 52 फैक्टोरियल, डी 1। लीनियर अरेंजमेंट अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे, है ना।